हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते होंगे तो आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे हैं इस विवाद को आप बिल्कुल जानते होंगे। और ये कोई विवाद नया नहीं है, ये 1948 से चलता आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी दोनों देशों को काफ़ी आर्थिक और जान मान की हानि हुई है। आपने इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा है तो आप एक वर्ड को बार बार पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है आयरन डोम। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसको इसराइल ने इस बार के युद्ध में बखूबी इस्तेमाल किया है और इसने इसराइल की बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा रक्षा की है। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे आयरन डोम क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या भारत के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर है तो वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो बिना किसी देरी के गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आयरन डोम के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं वॉर की सिचुएशन को जो भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। हम गाइस इसके हिस्ट्री के बारे में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अभी हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो जो युद्ध हो रहा है वो एक आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच हो रहा है। तो हमास जो है वो आप मैप में देख सकते हैं। हमास गाजा पट्टी एक जगह है जो कि अभी फिलिस्तीन के पास है। वहाँ के कुछ छोटे छोटे जगहों पर खड़ा रहकर वहाँ से शॉर्ट रेंज रॉकेट को इसराइल की टाउन एरिया में लॉन्च कर रहा है। अब शॉर्ट रेंज रॉकेट क्या होता है? शॉर्ट रेंज रॉकेट होता है जिसे हम मतलब 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के रेंज के किसी पे हमला करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब 70 किलोमीटर के अंदर अगर दुश्मन है तो उस पर हमला करने के लिए शॉर्ट रेंज रॉकेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमास जो है ये शॉर्ट रेंज रॉकेट यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो गाजा पट्टी है और इसराइल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 70 किलोमीटर है, लगभग 70 किलोमीटर। ऐसे तो 64.5 है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 70 किलोमीटर है। इस वजह से हमास क्या कर रहा है? शॉर्ट रेंज रॉकेट से हमला कर रहा है इसराइल की तरफ। और इस सिचुएशन को देखते हुए इसराइल ने अपने शील्ड का इस्तेमाल किया, जिसे वो शील्ड बुलाते हैं, जिसे वो कहते हैं आयरन डोम। क्योंकि आयरन डोम जो फेमस है वो है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या फिर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स होते हैं, उनका खात्मा करने के लिए आयरन डोम फेमस है। और हमास जो लॉन्च कर रहा था, हमास जो हमला कर रहा था वो शॉर्ट रेंज रॉकेट से ही इसराइल की तरफ हमला कर रहा था। अब हम समझते हैं कि आयरन डोम का मैकेनिज्म कैसे होता है, वो काम कैसे करता है। सो गाइस, अब जान लेते हैं कि आयरन डोम है क्या। तो आयरन डोम की बात करें तो ये क्या है गाइस? एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको डिफेंस अगर चमकता हुआ दिख रहा होगा लाइट की वजह से, ये क्या है? एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि जो हवा से आने वाले जो आतंकी हमले हैं उनसे बचने के लिए जो डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है उसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। हर देश के पास अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे एयरफोर्स होता है उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कि एक तरह का ये टेक्नोलॉजी है। और मोबाइल का मतलब होता है कि गाइज ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे कि हम हवा पे ही मतलब कि हवा में रहने वाले रॉकेट्स को जमीन में रहकर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कभी डायरेक्शन चेंज करना हो, स्पीड चेंज करना हो और कई तरह के कमांड दे सकते हैं हम जमीन में रहकर रॉकेट को हवा में उड़ते हुए। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम। और दूसरा जो इसका खासियत है वो है कि इसका रेंज, ये जो एक्चुअली बनाया गया है ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स से बचने के लिए बनाया गया है। शॉर्ट रेंज का मतलब है जो 70 किलोमीटर के रेंज से अगर कोई आप पर हमला करता है तो उससे ये आपकी बहुत अच्छी तरीके से रक्षा कर सकता है। इसका जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है। इसराइल 2012 में बात कर रहा था कि इसको 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक लेके जाना है रेंज को, पर अभी जो यूज हो रहे हैं आयरन डोम युद्ध में वो 70 किलोमीटर रेंज वाला है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसका खासियत है वो है इसकी एक्यूरेसी। इसका जो एक्यूरेसी है वो 90% है। 90% का मतलब होता है गाइस कि अगर आप पर 100 रॉकेट से हमला किया जा रहा है तो उसमें से ये 90 रॉकेट्स को खत्म कर दे रहा है हवा में। सिर्फ 10 रॉकेट्स ही ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे कितनी ज्यादा जानें बच सकती है आप सोच सकते हैं। और ये गाइस एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रक में रहती है। इसी में आपको इंटरसेप्शन के लिए मतलब कि रडार भी लगा रहता है, इसी पे ही लॉन्च पैड भी रहता है, इसी से ही जो रॉकेट्स होते हैं या फिर आयरन डोम मिसाइल्स होते हैं ये लॉन्च किए जाते हैं, इसी से ही कंट्रोल किए जाते हैं। जितना भी कुछ कंट्रोल होता है, जितना भी मैनेजमेंट, जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना भी डिवाइस है, सब एक ट्रक में रहता है। और यही इसकी सबसे खास बात है। और ये जो सारे रीजन है ये इसको एक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम बनाता है, जिसके वजह से इसराइल फेमस है और जिसको इस्तेमाल करके वो अभी सुर्खियों में है। सो गाइस, अब जान लेते हैं आयरन डोम के मैकेनिज्म के बारे में कि ये किस तरह काम करता है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अच्छे से समझ लेते हैं।
बात करें आयरन डोम की तो ये 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, ये 3 चीज़ों पर ही बेस्ड होता है। जो पहला यूनिट होता है ये होता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो उसकी तरफ आने वाले लॉन्चर या फिर जो आने वाले रॉकेट्स हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको ट्रैक करना, उनका प्रोजेक्शन चेक करना, इसको हम कहते हैं डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रक के पीछे एक पोल होता है लंबा सा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसके ऊपर क्या होता है कि एक रडार डिवाइस लगा रहता है। अच्छा, आपको रडार के बारे में अगर पता हो तो रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि वो एक डिवाइस होता है जिससे वो रेडियो वेव्स को छोड़ता है, और रेडियो वेव्स को छोड़कर जब रेडियो वेव्स कहीं किसी एक चीज से ऑब्स्टेकल या किसी भी विरोध से टकरा कर वापस आ जाती है, तब उससे उस चीज के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी कितना है, कितना डिस्टेंस पर है। अगर आपको रडार और सोनार के बारे में अगर अलग से जानना है तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए इतना समझते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि किसी एक हमलावर को या फिर किसी एक लॉन्चर, किसी एक रॉकेट को अपनी ओर आते हुए उसको डिटेक्ट करता है। ये बस इतनी टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहला काम होता है डिटेक्शन का। जैसे ही मतलब कि कोई दूसरा रॉकेट 70 किलोमीटर के रेंज में, किसी एक आयरन डोम के 70 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसे ट्रैक करता है। ट्रैक करने का मतलब क्या होता है कि उसका प्रोजेक्शन चेक करना कि प्रोजेक्शन, और ये काम करता कौन है, ये काम करता है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल। तो ये तो डिवाइस रहता है लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, एक मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल होता है जो कि उसी ट्रक में होता है। आप अपने फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये लोग एक टीम होता है जो कि चेक करता है कि जो आने वाला लॉन्चर है, आने वाला जो रॉकेट है, क्या वो किसी एक मतलब कि उनका प्रोजेक्शन चेक करता है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है गाइस कि अभी उसका कुछ स्पीड है, कुछ देर बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा और वो कितना डिस्टेंस तय करेगा और वो किस पॉइंट पर आकर गिरेगा। इससे क्या पता चलता है कि जो रॉकेट्स होता है वो इजराइल के क्या कोई टाउन एरिया में गिरने वाला है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मैदान में गिर रहा है, अगर प्रोजेक्शन से ये पता चलता है कि कोई खाली जगह पर जहां पर कोई नहीं है वहां गिर रहा है, तो उसके लिए आयरन डोम को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खाली जगह पर गिरकर किसी को तो हानि पहुंचा नहीं पाएगा। तो अगर प्रोजेक्शन से ये पता चलता है कि वो किसी एक क्राउडेड जगह में गिरने वाला है तो उसके लिए हम लोग आयरन डोम का यूज करेंगे। तो बैटल मैनेजमेंट टीम डिसाइड करता है कि आयरन डोम का यूज करना है कि नहीं करना है, जो कि ट्रक के अंदर रहता है। और तीसरा जो होता है यूनिट, उसे कहते हैं मिसाइल फायरिंग यूनिट। और ये जो काम करता है, जैसे इनको पता चल जाता है वो फायर कर देते हैं, और ये फायर करने के बाद ये उन पर हमला कर देता है। लेकिन काम ये खत्म नहीं होता है। ये जो बैटल मैनेजमेंट टीम होता है ये इस यूनिट को, मतलब कि आयरन डोम को हवा में भी कंट्रोल कर सकता है। हवा में भी 2 डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर सकता है। 2 डायरेक्शन में आने वाले दो लॉन्चर को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। अलग अलग तरह का काम वो हवा में ही कंट्रोल करवा सकता है, जैसे कि वेलोसिटी चेंज करना, अलग अलग काम वो कर सकता है इसमें। और गाइस, अगर बात करें भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम की, तो हमारे पास एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काफ़ी घातकर है। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए खुश रहें।